सबसे पहले तो मेरी जानिब से सुनील भाई को बहुत हैप्पी बर्थडे, और अल्लाह ताला और इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और इसी तरह हर साल ये अपनी फैमिली के साथ और सब लोगों के साथ बर्थडे मनाएं। उनको मीठी सुपारी जब भी कोई आदमी पाकिस्तान से मुंबई चला जाने वाला है, काम के लिए हो, कुछ भी खेलने के लिए कुछ भी हो, तो जावेद मियांदाद उनको वो मीठी सुपारी भेजते थे। जावेद मियांदाद क्या इंसान है, कितने नटखट है, हमें पता है। आज 10 जुलाई है। जी हाँ, आज क्रिकेट की तारीख के अजीम बैट्समैनों में से एक सुनील गावस्कर का जन्मदिन है। आज वो 75 साल के हो गए हैं। सबसे पहले तो उन्हें सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। सुनील गावस्कर की शख्सियत के कई पहलू हैं। अगर वो बैटिंग कर रहे हैं तो उन जैसा इन्हमाक, कंसंट्रेशन और एतमाद किसी और में कहाँ देखने को मिले। अगर वो कमेंट्री बॉक्स में कमेंट्री कर रहे हैं माइक लिए, तो फिर खेल की तमाम तर बारीकियों पर उनकी गहरी नज़र होती है। अगर वो मजमून लिख रहे हैं, कॉलम लिख रहे हैं, किताब लिख रहे हैं, तो उनका जो लिखने का जो दिलचस्प, सादा और ख़ूबसूरत जो अंदाज़ है, वो पढ़ने वालों को अपनी जानिब मुतवज्जे कर ले, अट्रैक्ट कर ले। और अगर वो किसी टीवी कॉमेडी शो में हैं तो फिर मज़ेदार चुटकुले और उनका ज़बरदस्त सेंस ऑफ ह्यूमर। आज मेरे इस प्रोग्राम में मेरे साथ शरीक हैं पाकिस्तान के मायानाज लेफ्ट आर्म स्पिनर इकबाल कासिम और इंडिया के सीनियर जर्नलिस्ट विजय लोकापल्ली और सुनिंदन लेले। इन तीनों से हम सुनील गावस्कर की शख्सियत के बारे में जो दिलचस्प वाक़यात हैं वो उन्हीं की ज़बानी हम सुनेंगे। अगर हम देखें कि सुनील गावस्कर की जो ज़िंदगी से जो जुड़े हुए दिलचस्प वाक़यात हैं, वो तो उनकी पैदाइश के वक्त से ही शुरू हो गए थे। जी हाँ, जब वो पैदा हुए तो उनके अंकल उनको देखने आए और उन्होंने नोट किया कि सुनील गावस्कर के कान के पास एक मामूली सा एक सुराख था। अब जब वो अगले दिन आए सुनील गावस्कर को देखने के लिए, तो देखा कि जो बच्चा उनकी वालदा के साथ वहाँ पे लेटा हुआ है, सो रहा है, उसके कान में सुराख नहीं था। तो वो चौंक गए और उन्होंने अस्पताल में शोर मचा दिया कि ये बच्चा जो है चेंज हो गया है। अस्पताल वालों की जो गलती थी उसकी वजह से हुआ था। जब वो सफाई कर रहे थे, बच्चों को नहलाते हैं, करते हैं, उस दौरान जो है वो बच्चा जो है वो चेंज हो गया था। और मज़े की बात यह है कि सुनील गावस्कर जो थे वो किसी मछेरन के पास जाके बड़ी मीठी नींद सो रहे थे। तो जब अस्पताल में जब शोर मचा तो उसके बाद फिर उन्होंने देखा कि यहाँ ये गलती हुई है, और उसके बाद फिर सुनील गावस्कर जो है वो अपनी वालदा के पास दोबारा लाए गए और ये जो मामला था वो थम गया। लेकिन सुनील गावस्कर जो इनका अपना एक सेंस ऑफ ह्यूमर और एक दिलचस्प अंदाज़ है जो उनकी तहरीरों में भी झलकता है, तो उन्होंने इस वाक़े का जो ज़िक्र है वो अपनी किताब सनी डेज़ में बड़े दिलचस्प अंदाज में किया है। ख़ुद सुनील गावस्कर का कहना है कि अगर उनके जो अंकल हैं वो उनको पहचानते नहीं और इस तरह वो किसी मछेरन के पहलू में जाके मीठी नींद सो रहे थे, और अगर ऐसा हो जाता तो आज ये किताब ना लिखी जा रही होती और ना वो क्रिकेटर बने हुए होते, बल्कि समंदर में किसी मछेरे के साथ उसकी फैमिली का हिस्सा होते हुए वो भी मछलियों का शिकार कर रहे होते थे। तो ये उनकी ज़िंदगी के जो दिलचस्प वाक़यात हैं उसकी इब्तिदा दरअसल उनकी पैदाइश के वक्त से ही हो गई थी। वाक़यात तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं यहाँ चाहूँगा कि जो सुनिंदन लेले हैं हमारे साथी इंडियन जर्नलिस्ट और मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, हमेशा मैं उनको ज़हमत देता हूँ, और जो इनका खूबसूरत अंदाज़ है बात करने का और जिस तरह वो वाक़यात को बयान करते हैं, तो आज मैंने इसीलिए उनको भी दोबारा ज़हमत दी कि मैं चाहता हूँ कि लेले भाई आप सुनील गावस्कर की जो है शख्सियत है, आपने भी उनको बहुत करीब से देखा है, उनको बहुत करीब से जानते हैं, तो उनकी शख्सियत के कुछ पहलू, दिलचस्प वाक़यात वो हमारे साथ आप शेयर करें। शकुर भाई, कैसे हो आप? इंडियन क्रिकेट की अगर हम बात करें तो मुझे दो ईरा नज़र आते हैं। एक ईरा था, अच्छे बल्लेबाज हमारे पास भी बहुत थे। कर्नल सीके नायडू थे, पुराने ज़माने में रणजीत सिंह जी थे, उसके बाद विजय हजारे जी थे, मुश्ताक अली जी थे, चंदू बोर्डे जी थे।
मंसूर अली खान पतौड़ी जी थे, अजीत वाडेकर थे, बहुत अच्छे बल्लेबाज हमारे पास हुआ करते थे। लेकिन जो दो ईरा की मैं बात कर रहा हूं, मैं दो ईरा बोलूंगा। एक है 1971 1971 के पहले का, एक है 1971 के बाद का। लेकिन एक मज़ेदार हादसा हुआ था वेस्ट इंडीज़ में। वेस्ट इंडीज़ में इंडियन टीम टूर करने गई थी, तो सब जो टीम के खिलाड़ी थे, एक मैनेजर था, वो सब इमिग्रेशन होके निकल पड़े। उसके बाद एक जो आदमी था बच गया था, चाहे वो टॉयलेट गया था, कुछ तो पीछे रह गया था, उसका सामान नहीं आया था, कुछ भी, लेकिन वो बाद में आ गए। तो एक बड़ा सा इमिग्रेशन ऑफिसर था वेस्ट इंडीज़ का, तो उसने पूछा उस आदमी से, इंडियन कॉन्टिजेंट के आदमी से, अरे आप एडमिनिस्ट्रेशन के लगते हो? उसने बोला नहीं। तो आप क्या हो? उसने बोला मैं स्पिनर हूँ। तो उसने कहा आपका जो साइज है वो स्टंप का साइज है, मजाक में बोल रहा था, आपका साइज जो है वो स्टंप का साइज है, इसका मतलब आप विकेट कीपर होंगे। उस आदमी ने कहा नहीं। तो उसने बोला ओ रियली, यू मस्ट बी अ स्पिनर। तो इधर से नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर आप स्पिन बॉलिंग डाल सकते हो, फ्लाइट दे सकते हो। तो उसने कहा नहीं। तो इमिग्रेशन ऑफिसर ने पूछा फिर आप हो कौन? तो उसने कहा मैं बैट्समैन हूं। तो उसने सर पकड़ लिया। वो बोला आप बैट्समैन हो? मैन बेटर यू बी केयरफुल, व्हाट नंबर यू बैट एट? तो उन्होंने बोला मैं ओपनिंग बैट्समैन हूं और मेरे जिंदगी का पहला टेस्ट मैच खेलने आया हूं। तो वो इमिग्रेशन ऑफिसर, ये कहानी बोली जाती है कि वो इमिग्रेशन ऑफिसर अपना काउंटर छोड़ के आगे आया, उसने वो आदमी को गले लगाया और उसको बोला मान डू यू नो अबाउट बॉलिंग अटॅक? यू नो? तो म्हणला बाप रे बाप, तुझी वाट लागणार आहे, बेटर यू बी केअरफुल, तू इन्शुरन्स काढलायस का? असा त्यांनी विनोद केला। त्या माणसाने सुद्धा त्याला हेलो केलं, हेलो किया और फिर वो अंदर चले गए इमिग्रेशन होके। इंडियन टीम ने पूछा आपको इतना वक्त क्यों लग गया? तो उसने बोला कि हाँ थोड़ा सा वक्त लग गया क्योंकि इमिग्रेशन ऑफिसर मुझे पूछ रहा था। वही इमिग्रेशन ऑफिसर उसी आदमी के लिए वो टूर खत्म होने के टाइम वेट कर रहा था, और वेट इसलिए कर रहा था कि उसने ऐसा करते हुए बोला कि मान आई रियली अप्रिशिएट यू, आई वॉज रॉन्ग एंड यू वेर राइट, क्योंकि वो आदमी का नाम था सुनील गावस्कर। पहले ही दौरे में, वेस्ट इंडीज के पहले ही दौरे में उन्होंने इतनी जबरदस्त बैटिंग की कि दुनिया देखती रह गई। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि 700 से ज्यादा एक सीरीज में रन्स, वो भी डेब्यू सीरीज में वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलते हुए वेस्ट इंडीज में रन बनाने वाले सुनील गावस्कर का नाम क्रिकेट की जगत में सब जगह चला गया। इसलिए मैं बोल रहा हूं एक इंडियन क्रिकेट का इरा है वो प्री 1971 है, एक जो इरा है वो पोस्ट 1971 है। सुनील गावस्कर एक ऐसे शख्स मुझे लगते हैं कि जिन्होंने सर ऊपर रख के इंडियन क्रिकेट को जीना सिखाया। वो मेंबर थे 1983 वर्ल्ड कप विनिंग साइड के, वो मेंबर, वो कैप्टन थे 1985 वर्ल्ड सीरीज कप जब इंडियन टीम ने बैंसन एंड हेजेस का जीता ऑस्ट्रेलिया में, तब तो वो कप्तान थे। इतना ही नहीं, दुनिया में 10,000 टेस्ट रन बनाने वाले वो पहले इंसान रह चुके हैं। उन्होंने ही ब्रैडमन का 29 टेस्ट सेंचुरीज का रिकॉर्ड पहली बार मोड़ा है। तो इसका मतलब यह है दुनिया के बल्लेबाजों को उन्होंने एक रास्ता दिखाया कि भाई ये रास्ते पे आपको जाना है, ये रास्ते पे अगर आप चलोगे मेरी तरह दिल लगाकर मेहनत करते हुए, निडर खेलते हुए, तो आप अच्छे रन बना सकते हो। और उसके बाद कितने लोगों ने 10,000 रन बनाए उसी रास्ते पे चलते हुए, ये हम सोच सकते हैं। सुनील गावस्कर ना कि एक जबरदस्त बैट्समैन है, लेकिन एक बहुत अच्छे इंसान है। अच्छी चैरिटीज वो करते हैं, हार्ट टू हार्ट फाउंडेशन में वो काम करते हैं, जहाँ जो छोटे बच्चे हो उनका अगर दिल के मरीज है तो उनका मुफ्त इलाज करने के लिए वो चंदा इकट्ठा करते हैं। चैम्प्स फाउंडेशन की तरफ से जो नीडी स्पोर्ट्स पर्सन है उनको वो पर मंथ कुछ ना कुछ तो एक अमाउंट उनके घर तक पहुंचा देते हैं। सुनील गावस्कर जितने बड़े प्लेयर है उतने बड़े इंसान इसलिए है। एक हादसा मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, वो बांग्लादेश की टूर थी इंडियन क्रिकेट की, जब बांग्लादेश में सुनील गावस्कर का टेस्ट सेंचुरीज का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर ने ब्रेक किया। तो सुनील गावस्कर ने कहा मैं कमेंट्री नहीं करूंगा, मैं नीचे जाके
सचिन तेंदुलकर को विश करूंगा। इतना प्यार, इतना दिल का बड़प्पन ये बहुत कम लोग दिखा पाते हैं। वो नीचे गए और उन्होंने नीचे जाके सचिन तेंदुलकर को बांग्लादेश में रिसीव किया था। सचिन की आंखों में आंसू थे, उनके आंखों में आंसू थे, क्योंकि सचिन को पहले मॉरन के जो सुनील गावस्कर स्टाइल पैड होते हैं वही सचिन तेंदुलकर यूज करता था। वो पहले मॉरन के पैड सचिन तेंदुलकर को सुनील गावस्कर ने दिए थे। तो ये कहानी है ये शख्स की। और जब उन्होंने खेलना स्टॉप किया उसके बाद वो बेहतरीन कमेंटेटर बने। लास्ट कई सालों से वो आउटस्टैंडिंग कमेंट्री कर रहे हैं, दुनिया उनकी मुरीन है। और एक चीज़ तो जरूर है, बाकी आदतें उनकी ज़बरदस्त है। जैसे वो 10 गाने चूज करते हैं, प्लेलिस्ट बना लेते हैं, फिर वो ट्रेडमिल पे चलने के लिए खड़े हो जाते हैं। 10 गाने, इसका मतलब 40 to 45 मिनट्स अच्छे गाने सुनो और वॉक करते रहो। इसलिए सुनील गावस्कर एट द एज ऑफ 75 भी इतने फिट और इतने खुश हमें नजर आते हैं, क्योंकि उनकी आदतें अच्छी है। आदतों के बारे में कहे तो उनको एक ही आदत है, उनको मीठी सुपारी बहुत पसंद है, और वो भी मीठी सुपारी पाकिस्तान की बहुत पसंद है। अब आपको और हमें पता है कि बहुत सालों में हम पाकिस्तान नहीं आ पाए, लेकिन उनको मीठी सुपारी जब भी कोई आदमी पाकिस्तान से मुंबई चला जाने वाला है, काम के लिए हो, कुछ भी खेलने के लिए कुछ भी हो, तो जावेद मियांदाद उनको वो मीठी सुपारी भेजते थे। जावेद मियांदाद क्या इंसान है, कितने नटखट है हमें पता है, लेकिन एक जो प्यार है दोनों के बीच में, इमरान खान हो, जावेद मियांदाद हो, इनके प्रति सुनील गावस्कर और सुनील गावस्कर के प्रति इन दोनों का जो प्यार है वो अनबिलीवेबल है। ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा दिल लगाकर सब लोगों ने खेला, एक दूसरे के ऊपर हावी होने की कोशिश करी, लेकिन ग्राउंड के बाहर वो दोस्ती कायम रही। आज सुनील गावस्कर सर का 75th बर्थडे है, इसलिए हम मनोकामना करते हैं, हम विश करते हैं कि सर आप ऐसे ही फिट रहो। सुनील गावस्कर ने जिस दौर में इंटरनेशनल क्रिकेट खेली वो एक बहुत ही ज़बरदस्त दौर था। मतलब मुकाबला इतना सख्त होता था कि उस दौर में उन्होंने जिन बॉलर्स का सामना किया वो अपने ज़माने के बड़े तेज़ रफ्तार बॉलर्स होते थे, बड़े ख़तरनाक बॉलर होते थे, और उनको झेलना इतना आसान नहीं होता था। लेकिन गावस्कर ने हमेशा उनको एतमाद और बड़े पुरसकून अंदाज में बैटिंग करते हुए उन बॉलर्स का सामना किया। वो दौर था वेस्ट इंडीज़ के एंडी रॉबर्ट्स, मैल्कम मार्शल, वेन डैनियल, कॉलिन क्राफ्ट, जोएल गार्नर, मैल्कम मार्शल, और फिर पाकिस्तान के इमरान खान, न्यूजीलैंड के सर रिचर्ड हेडली, इंग्लैंड के इयन बॉथम, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के डेनिस लिली, जेफ थॉमसन। ये वो बॉलर थे कि जिन्होंने हरीफ बैट्समैनों का नाक में दम किया हुआ था, लेकिन गावस्कर ने उन पर कभी उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और बड़े एतमाद से बैटिंग की। भारत के जो सीनियर सहाफ़ी हैं विजय लोकापल्ली, उन्होंने सुनील गावस्कर का जो करियर है उनको बहुत करीब से देखा है, उनके मैचेस कवर किए हैं, बल्कि बहुत जब कहना चाहिए कि सुनील गावस्कर उनके मैगज़ीन और उनके जो अखबार है उसके लिए जब कॉलम लिखते रहे, तो इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा उनका साथ रहा है विजय लोकापल्ली और सुनील गावस्कर का। भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे इस आपके शो पे बुलाने के लिए, और कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर दी आपने। आप खुद कम नहीं हैं, इतने सालों से हमने आप सबको फॉलो किया है। जहाँ तक सुनील गावस्कर जी का क्या बोलूं, मतलब ये तो मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। मेरी किस्मत, उनको पहले मैंने जब वो खेल रहे थे बॉम्बे के लिए, दिल्ली से खेलने आए, तब मैंने कोटला में अंदर कूद के मैच प्रैक्टिस में जो है बड़े नजदीक से उनको नेट्स पे देखा, और वो एक मेरी जिंदगी का ऐसा दिन था मैं कभी भूल नहीं सकता। और इतना खुश था, आप यकीन माने कि मेरी मदर थी, उनको जब मैंने आके किस्से सुनाए तो कहती भैया बस कर, मैं 2 बार 3 बार सुन चुकी। हाँ, मुझे मालूम है तू गावस्कर से मिल के आया है। तो मेरे फादर बड़े शौकीन थे, उससे पहले वो भी क्रिकेट के बहुत शौकीन थे, और गावस्कर जी से पहले उनके फेवरेट होते थे पंकज रॉय, विनू मांकड़। और जब गावस्कर आए तो ये हाल था कि गावस्कर जब आउट हो जाते थे, कमेंट्री सुना करते थे, तो पता लगे जी वो हमारे फादर कमेंट्री बंद कर देते थे। तो वो जमाना भी हुआ। फिर टीवी आया तो गावस्कर आउट हो गए तो फादर मैच देखना बंद कर देते थे, मैं देखता था। पर मेरा दीवानापन ऐसा था कि कई बार मैं अपने मोहल्ले में लड़ पड़ा दोस्तों के साथ। किसी ने खुशी
जाहिर की कि गावस्कर आउट हो गया, गावस्कर आउट हो गया, और मुझे बड़ा गुस्सा आता था। और जब मुझे बड़ा दुख होता था वो जल्दी आउट होते थे, क्योंकि हर एक प्लेयर का एक फेवरेट होता है। मेरे भी थे, गुंडप्पा विश्वनाथ थे, पटौदी साहब थे, तो गावस्कर ज्यादा खास थे, क्योंकि उनसे मैं बहुत इंटरेक्ट किया मैंने। और मैं कभी भूलूंगा नहीं जो मैंने मैचेस देखे, सुनील गावस्कर वर्सेस बिशन सिंह बेदी, जो एक बड़ा जबरदस्त कॉन्टेस्ट होता था, वो दोनों दिग्गज अपने अपने फील्ड के। फिर बाद में रशीद भाई ये हुआ कि मेरी बड़ी किस्मत है कि मैं जर्नलिस्ट बन गया, और फिर उनसे एसोसिएशन हुआ, और वो तो स्पोर्ट्स स्टार से हमेशा जुड़े रहे हैं, कॉलम लिखते हैं स्पोर्ट्स स्टार के लिए। और मैं कभी बहुत सारी चीजें हैं मैं भूल नहीं सकता। उन्होंने मेरी विराट कोहली की किताब के लिए एक इंट्रोडक्शन लिखा, हाथ से लिख के दिया मुझे, जो हमने किताब में छापा भी है। मैं आपको उसकी फोटो कॉपी भेजूंगा, कभी फोटो लेके बाद में प्रोग्राम के बाद। मतलब मेरे लिए वो जिंदगी का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि वो मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। रशीद भाई, मैं आपके शो पे ये जरूर कहूंगा कि पुराने खिलाड़ियों में सुनील गावस्कर जी, कपिल देव जी और बिशन बेदी सर, इनसे मेरे बहुत गहरे ताल्लुकात रहे हैं। और मुझे इस चीज का बड़ा नाज है कि मैं भी जो है उनको कभी भी उनसे मैं बात कर सकता हूँ। और उन्होंने कभी मुझे डिस्करेज नहीं किया, वो कभी मुझे बोल भी देते थे कि ये गलत है। एक बार मैंने कुछ लिख दिया, उन्होंने इंग्लैंड से फोन किया, ये क्या लिखा है। सो मतलब अपना आदमी समझ के ही उन्होंने मुझे फोन किया और डांटा भी। सो ये आपकी खुशकिस्मती होती है कि अगर आपको एक इतना बड़ा खिलाड़ी है, या कोई बहुत बड़ा राइटर होता है आपके प्रोफेशन का, अगर आपको तो एक उस मुकाम पे आप पहुंचते हैं कि आपको लगता है कि हाँ, आ, आ, मतलब आपने एक बहुत बड़ा आपको एक, क्या कहूँ मैं, एक इनाम मिल गया कि ऐसे ऐसे लोगों से जब आप तारीफ होती है, तो उनको आपको नजदीक से देखना पड़ेगा समझने के लिए कि जितने जितने बड़े वो बाहर से दिखते हैं ना, जब आप नजदीक जाएंगे, उनके साथ बैठेंगे रूम में या कमेंटेटर बॉक्स में, या आपके पास वो आएंगे गप्पे लगाने, बिल्कुल सिंपल, ऐसे लगा कि अरे ये आदमी को तो आप तब से जानते हैं जब वो 15 साल के थे और मैं भी 15 साल का था। और ऐसे तो नहीं है, मेरे से उम्र में बड़े हैं, पर बहुत सीधा आदमी, मतलब। और बहुत मुश्किल है रशीद भाई उनसे उनकी बैटिंग के बारे में बुलवाना। मैंने एक बार मैं चंडीगढ़, फिर उन्होंने कहा कि अच्छा चल तू आ जा चंडीगढ़। मैं चंडीगढ़ गया, इंटरव्यू किया उनके रूम में, और वो मेरी जिंदगी का एक बहुत अहम इंटरव्यू है, एक कपिल देव जी का और एक बिशन बेदी सर का। वो इंटरव्यू में उन्होंने बहुत अपने बारे में बात की, अपने टेक्निक के बारे में, अपने जो बेस्ट बॉलर उन्होंने फेस किए, जो अपने कुछ मैचेस और क्रिकेट के बारे में, लाइफ के बारे में। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा लेसन था। वो जो 3 घंटे मैंने उनके साथ बिताए, आज से कोई 10-12 साल पुरानी बात है शायद ये, पर मैं कभी भूल नहीं सकता। मैं आपको बताता हूँ, कभी कोई कॉलम अपना मिस नहीं किया, कोई कॉलम मिस नहीं किया आज तक। और कई बार वो मुझे अपना मान लीजिए उनको जल्दी भागना है तो लिख के मुझे देके चले जाते थे, तो कि फैक्स कर देना। वो मैं कैसे बताऊं, अब मान लीजिए ये कागज है ना, कागज यहां से शुरू करते हैं लिखना और यहां पे खत्म कर रहे हैं, कहीं पे भी ओवर राइटिंग नहीं है, कहीं पे भी ओवर राइटिंग नहीं है, और एक आधा इंच भी वेस्ट नहीं है। पूरा कागज उन्होंने क्या बेहतरीन इस्तेमाल किया है। वो कागज जाएगा, आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो टाइप सेट होगा, अगले दिन कॉलम छपेगा। तो आप देखिए उनकी थॉट प्रोसेस देखिए, उनका विजन देखिए। ये नहीं कि लिखने बैठ गए काटा पीटी काटा पीटी काटा पीटी ना, एक जगह भी काटा पीटी नहीं होती थी उस कागज के ऊपर। 1984 जो इंडिया इंग्लैंड का मैच था, अजहर का डेब्यू मैच था, कैलकाटा में जो 100 किया था उसने डेब्यू पे, तो डिक्लेयर नहीं कर रहे थे किसी वजह से। तो मेरे को प्रेस बॉक्स में, मैं तो यंग था, 1984 की बात आप समझिए, 2-3 हमारे पत्रकारों ने मुझे चाबी दी और कहा जा पूछ क्या डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहे। तो जाता हूँ, मैं पहुंच गया ड्रेसिंग रूम। आप जा सकते थे उस जमाने में, कोई मुश्किल नहीं था। मैं बाहर खड़ा हुआ, उनको बुलवाया, बाहर आए, और वहां से मैच भी दिख रहा है बैल्कनी से ड्रेसिंग रूम की, और ड्रेसिंग रूम के बाहर, अंदर नहीं। तो मैंने कहा कि सर वो आप डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहे हैं? तो मैंने
कहते हैं क्रिकेट खेला है तू? मैंने कहा हाँ सर, क्लब क्रिकेट वगैरह खेला हूँ। कहते हैं तो तू मेरी जगह होगा डिक्लेयर कर देगा? क्या सवाल पूछा तूने बेकार का? मैं क्यों भाई उनकी मैच प्रैक्टिस कर रहा हूँ बैट्समैन की। सुनील गावस्कर की पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्मेंस हमेशा शानदार रही, चाहे वो 1978-79 की सीरीज़ हो, 1982 की सीरीज़ हो या फिर उनके करियर की आखिरी सीरीज़ हो। हमेशा सुनील गावस्कर ने पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। 5 टेस्ट सेंचुरियाँ जो हैं सुनील गावस्कर ने पाकिस्तान के खिलाफ स्कोर की हैं, जिनमें सेंचुरी इन ईच इनिंग्स कराची टेस्ट 1978-79 का जो मैच था, कराची टेस्ट जो बिशन सिंह बेदी की क़यादत में टीम आई थी, इंडिया की टीम, काफ़ी ज़माने के बाद जब दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बहाल हुए और टीम आई, तो यहाँ पर उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की थी। दिलचस्प बात यह है कि इकबाल कासिम ने सुनील गावस्कर को 4 मरतबा आउट किया है, और बड़े मज़े की बात यह है कि सुनील गावस्कर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पहली मरतबा जिस बॉलर के हाथों आउट हुए वो इकबाल कासिम थे। 1978-79 की जिस सीरीज़ का मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसके फैसलाबाद टेस्ट में इकबाल कासिम ने सुनील गावस्कर को 89 रन्स पर जो है वो बोल्ड किया था, और उसके बाद फिर हैदराबाद और एक और मौके पर उन्होंने आउट किया। लेकिन फिर सुनील गावस्कर की जो आखिरी टेस्ट इनिंग्स थी बेंगलोर में पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जो पाकिस्तान ने तारीख़ी कामयाबी हासिल की थी, उसमें सुनील गावस्कर को इकबाल कासिम ने ही 96 रन्स पर आउट किया था। लेकिन इकबाल कासिम ये बात मानते हैं कि सुनील गावस्कर जैसे बैट्समैन को आउट करने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते थे। सबसे पहले तो मेरी जानिब से सुनील भाई को बहुत हैप्पी बर्थडे, और अल्लाह ताला और इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और इसी तरह हर साल ये अपनी फैमिली के साथ और सब लोगों के साथ बर्थडे मनाएं। तो दूसरी बात यह कि सुनील गावस्कर इंडिया के लेजेंड, बल्कि दुनिया के सुपरस्टार प्लेयरों में से शुमार होते हैं। मेरे नज़दीक उनकी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट है। वजह यह है कि मैंने ज़िंदगी में जब पहला मैच खेला इंडिया के ख़िलाफ़, जब इंडिया पाकिस्तान आई भी थी, तो गावस्कर को करीब से देखा, बेदी को देखा, और बहुत सारे लेजेंड जो इंडियन थे वो हमें देखने को मौका मिला। तो हमारी तो एक्साइटमेंट ही ये ऐसी थी कि यार इतने बड़े बड़े जिनका नाम इंटरनेशनल लेवल पर इतना मशहूर था, उनको हम करीब से देखेंगे। और कुछ ये कि मैं उनको जब बॉलिंग करूं तो मेरा ध्यान इसी पर तरफ जाता था कि भाई ये गावस्कर को बॉलिंग करनी है तो भाई संभल के बॉल करना है, क्योंकि ये ग्रेट प्लेयरों की निशानी होती है। मैं सबको पहले बता दूं कि ग्रेट प्लेयर या वर्ल्ड क्लास प्लेयर वो होता है जिसको सेट होने के लिए कोई ज़रूरत नहीं होती है। वो आता है, अगर आपने पहला बॉल गलत किया वो आपको पनिश करेगा, और यही बात गावस्कर में थी। जैसे हमने बॉलिंग शुरू की, हमारी ज़रा सी निगलिजेंस होती थी और बेहतरीन कवर ड्राइव, बेहतरीन काट, बेहतरीन पुल, और ऐसा कि ज़मीन मतलब सड़ जाए, यानी घास जो है वो जल जाए, ये खूबसूरती होती थी। ये कोई ऐसे उल्टी सीधी शाटें नहीं, टेक्निकली साउंड। और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता था विकेट के ऊपर, आप उनका पोस्चर देखें, आप उनको टेक्निकली देखें। टेक्निकली वो हर बॉल को उसकी मेरिट पे खेलते थे। ये मैंने वाहिद प्लेयर, ये एक ग्रेग चैपल को देखा है मैंने, और एक गावस्कर को देखा है। ये दोनों बैट्समैन ऐसे थे जो बॉल की मेरिट पे खेलते थे, कभी इधर उधर नहीं खेलेंगे। अगर ऑन साइड पे बॉल है तो ऑन साइड ऑन ड्राइव खेलनी है, अगर कवर की तरफ ऑफ स्टंप से बाहर है तो कट खेलनी है, अगर आगे गिरी हुई है तो ड्राइव खेलनी है, और अगर सीधा बॉल है तो बैक टू द बॉलर ड्राइव खेलनी है। और ये मामूली बात नहीं होती है कि ऐसे चलना। और फिर दूसरी बात ये है कि ये इक्वली गुड होते हैं। ये फास्ट बॉलर पे भी बहुत अच्छा खेलते हैं ऐसे प्लेयर, और स्पिनर्स पे भी होते हैं। ये क्वालिटी होती है वर्ल्ड क्लास प्लेयरों की, और गावस्कर उसमें 100% पूरे उतरते हैं। और उनकी आप इनिंगें देख लीजिए, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ देख लीजिए, पाकिस्तान का पीक था उस वक्त, पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग में इमरान खान कितना बड़ा नाम था और कितनी स्पीड थी उनकी। उस स्पीड के सामने मैं नहीं समझता हूँ कि जब वो फॉर्म में थे तो बड़ा प्लेयर जो था वो डरता था। मगर गावस्कर जितनी शांत से और जितनी सुकून से और जितने सब्र के साथ वो बैटिंग करते थे, वो एक स्लिप में मैं खड़ा होता था माजिद खान के साथ, तो मैं उनको यही ऑब्जर्व करता रहता था कि यार ये
ये किस मिट्टी के बना हुआ है, ज़रा सा भी मुस्कुराहट नहीं है, ना चेहरे पे मुस्कुराहट, ना चेहरे पे घबराहट, ना कोई ऐसी परेशानी कि भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कहीं गिर रहे हैं, मर रहे हैं, कहीं बॉल से बच रहे हैं, कुछ नहीं। बड़े इत्मीनान से गेंद को छोड़ना, बड़े इत्मीनान से गेंद को डक करना, खेलना, शॉट खेलना, पुल भी खेलना, ड्राइव भी खेलना, कट भी खेलना, सब कुछ करना। आउट होना कोई बड़ी बात नहीं होती। बैट्समैन जो जाएगा विकेट के अंदर वो रन्स करेगा भी और आउट भी होगा, वो मैं उसको नहीं वो मानता। लेकिन क्या तरीक़ेकार है उस बंदे का खेलने का और कैसी उसकी कंसंट्रेशन है, वो मैटर करती है। कैसा उसका स्किल है, वो मैटर करती है। एंड ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, बेस्ट ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड का प्लेयर है। और ये ही नहीं, आप विकेट कीपर आप कितने भी उनको जानते होंगे, जब वो बैटिंग कर रहे होंगे वो आपसे बात ही नहीं करेंगे। सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो आपकी तरफ देख के वो मुस्कुराएं। इतनी कंसंट्रेशन, और जितनी देर वो रहेंगे उतनी देर न सिर्फ वो खुद खेलेंगे बल्कि अपने काउंटर पे सामने वाले प्लेयर को भी खिलाएंगे। इसकी मिसाल 87 की सीरीज़ है, उसके अंदर वो जितने भी प्लेयर इंडिया के आए और ये वाहिद प्लेयर थे जो खड़े होते थे और तौसीफ अहमद का गेंद गस गस ब्रेक होता था और फोर्स के साथ आता एज़ कम्पेयर टू मेरे बॉल के। मेरा बॉल तो उनको गेंद बाहर निकलता था, उनका गेंद ऑफ स्पिनर की हैसियत से अंदर आता था, तो वो सीधा आपके छाती की तरफ होता था। मगर वो किस तरह से वो गेंद छोड़ते थे। अगर कोई बच्चा क्रिकेट या यंगस्टर क्रिकेटर बनना चाहता है और स्पिन बॉलिंग कैसे खेलनी चाहिए, उसको चाहिए वो उसकी इनकी रील 87 वाली निकाले, उसकी स्टडी करे। मुझे यकीन है कि वो बहुत कुछ सीखेगा वो। तो मेरे ख्याल से गावस्कर जैसा प्लेयर अभी तक इंडिया ने कोई प्रोड्यूस नहीं किया, और ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर एवर प्रोड्यूस बाय इंडिया। मेरे इंग्लैंड में दोस्त होते हैं सॉली आरम। ये सॉली आरम के ये मेरा भी क्योंकि फ्रेंडशिप थी जब मैं लीग खेलने जाता था, तो ये इनकी मुझसे भी पुरानी दोस्ती थी उसके साथ, उनके साथ। जब वो बाहर लंदन वगैरह जाते हैं तो वो उनसे ज़रूर मिलते थे, उनकी फैमिली से भी मिलते थे, उनका कोई फैमिली रिलेशनशिप थी। और उनके यहाँ एक आध दफ़ा मेरी उनसे मुलाकात भी हुई। एक आध दफ़ा मुझे वो लंदन में रास्ते में चलते हुए किसी स्टोर में कहीं मुझे मिल गया, मुझे याद नहीं है स्टोर की जगह, मगर एक दफ़ा मेरी मुलाकात हुई तो वहाँ अच्छी उन्होंने बड़ी मोहब्बत से और शफ़क़त से बातचीत की। बहुत मज़ा आया उनके साथ बात करके, वहाँ पर भी हुई। इसके अलावा जब मेरा बेनिफिट था मैच, तो मेरे लिए मैसेज भी उन्होंने बड़ा अच्छा सा बना के भेजा। और जब भी कोई बात होती है तो इवन आईसीसी की मीटिंग में भी, एक क्रिकेट कमेटी की मीटिंग में वो चेयरमैन थे, तो वहाँ पर भी उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो ही वॉज़ वेरी काइंड और हमेशा बहुत अच्छे लफ्ज़ों में से याद करते थे। काका का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे, जो हमेशा प्यार से इंडियन मुझे बुलाते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बातचीत करने में भी वो बहुत ही नफीस आदमी हैं और अपने से हम्बल और पोलाइट हैं, और कभी ये शो नहीं करते कि वो इतने बड़े ग्रेट प्लेयर हैं। सुनील गावस्कर की पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती रही है, बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, जिनमें ज़हीर अब्बास काबिल ज़िक्र हैं, इमरान खान हैं, जावेद मियांदाद हैं। बल्कि जावेद मियांदाद का जब भी जिक्र आता है तो सुनील गावस्कर का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो जाग उठता है। और हमने कई शोज़ में देखा, टीवी के कॉमेडी शो में देखा कि जिस तरह सुनील गावस्कर जो हैं वो जावेद मियांदाद की ही आवाज़ में, उन्हीं के अंदाज़ में उनकी कॉपी करते हैं, उनके मुख्तलिफ जो वाक़यात, दिलचस्प वाक़यात हैं वो बयान करते हैं। तो ये चीज़ें भी रही हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ सुनील गावस्कर की बड़ी अच्छी दोस्ती रही है। बल्कि एक और वाक़या बड़े मज़े का है कि 2012 के जो एशिया कप में सुनील गावस्कर जो हैं वो कमेंट्री कर रहे थे और उनके बराबर में रमीज़ राजा थे। तो एक मौके पर रमीज़ राजा ने इमरान खान का जब ज़िक्र आया तो उन्होंने इमरान खान की आवाज़ में, उनकी आवाज़ में ही वो बात की। तो गावस्कर का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो एक मरतबा फिर जागा और उन्होंने कहा कि रैम्बो, ये तुम क्या कर रहे हो, एहतियात से काम लो। जिस बंदे की तुम कॉपी कर रहे हो, उनकी नकल कर रहे हो, वो तुम्हारा मुल्क का आने वाले दिनों में वज़ीर आज़म भी हो सकता है। तो गावस्कर का जो एक कहना चाहिए कि एक दिलचस्प अंदाज़ है, वो कभी कहीं रुकता नहीं है। जहाँ उनको मौका मिलता है वो अपनी जो कहना चाहिए कि दिलचस्प फ़िक्रों से हाज़रीन को, नाज़रीन को, सुनने वालों को जो है वो महसूस करते हैं।
एक और चीज़ यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी कि सुनील गावस्कर जो थे उन्होंने 1986 में जब इंडिया की टीम इंग्लैंड के दौरे पर थी तो उसके बाद उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेंगे। और एक मौके पर वो इमरान खान के साथ उसी टूर पे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी वहीं थे, तो इमरान खान के साथ वो एक रेस्टोरेंट के अंदर खाना खा रहे थे और उन्होंने इसका जिक्र भी किया कि मैं रिटायर होना चाह रहा हूँ और अब मैंने फ़ैसला कर लिया। तो इमरान खान ने सुनील गावस्कर को रिटायर ना होने का मशवरा दिया था और उन्होंने कहा था कि देखो, हमने एक सीरीज़ खेलनी है, पाकिस्तान की टीम ने इंडिया का दौरा करना है 1987 में, तो मैं चाहता हूं कि आप वो सीरीज़ खेलें और वो सीरीज़ ऐसी हो कि हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ खेलें और फिर हम दोनों टेस्ट क्रिकेट को जो है वो खैरबाद कह दें। तो फिर वो गावस्कर ने जो अपनी जो सोच थी, अपना जो फ़ैसला था रिटायरमेंट का, वो तब्दील किया था और वो सीरीज़ खेले थे 1987 में। सुनील गावस्कर कितने मल्टी टैलेंटेड हैं इसका अंदाज़ा तो लोगों को है ही। उन्होंने फ़िल्मी दुनिया में भी कदम रखा, एक मराठी फ़िल्म में भी उन्होंने काम किया, एक मराठी गाना भी उन्होंने गाया जिस पर लता मंगेशकर ने भी उनके टैलेंट की तारीफ़ की थी। और फिर लोगों को यकीनन वो इंडियन फ़िल्म याद होगी माला माल, जिसमें सुनील गावस्कर ने मेहमान अदाकार के तौर पर काम किया था और उस फ़िल्म में उनके साथ जो है वो नसीरुद्दीन शाह भी थे। और आखिर में मैं ज़ाती तौर पर सुनील गावस्कर के साथ जो वक्त हमने गुजारा, उनके साथ बात करने का मौका मिला मुख्तलिफ टूर्स पे, वो शेयर करना चाहूँगा कि हमेशा जब भी सुनील गावस्कर साहब के साथ किसी टूर पे, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो कोलंबो हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड या फिर इंडिया, जहाँ पे भी हमें मौका मिला उनके साथ उनसे मुलाकात करने का, तो मुझे बहुत ज़बरदस्त उनके साथ एक रहा तजर्बा। उनके खुलूस, उनकी मोहब्बत और उनसे बात करके बड़ा मज़ा आता था। उनका जो एक अंदाज़ है वो हमेशा अपनी तरफ जो कहना चाहिए कि हर एक को अपनी तरफ खींच लेते हैं, वो बहुत ही ज़बरदस्त उनकी जो शख्सियत रही। और आखिर जो मुलाकात मेरी हुई वो हुई T20 वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, तो मैं अपने साथ सनी डेज़ जो उनकी मशहूर किताब है वो लेकर गया था कि उनसे मैं उस पे ऑटोग्राफ़ लूँ। तो जब मैं ऑटोग्राफ़ ले रहा था तो उन्होंने मुझसे कहा, बड़े मज़ाक में कहने लगे, इतनी दूर से ये किताब यहाँ लेकर आए हो? तो मैंने कहा कि देखें जी, अब पाकिस्तान इंडिया की बायलैटरल सीरीज़ तो होती नहीं है, ये आईसीसी टूर्नामेंट्स ही होते हैं कि जिनमें हम आपसे मुलाकात कर लेते हैं। और ये एक मौका था कि मैंने कहा कि आपसे ऑटोग्राफ़ ले लूँ। लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा मैं पुरुमीद हूँ और मुझे यकीन है कि पाकिस्तान जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी कर रहा है और हमें सबको यकीन है कि इंडिया की टीम पाकिस्तान आकर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी खेलेगी। तो हमें ये भी यकीन है कि सुनील गावस्कर को भी हम दोबारा यहाँ पाकिस्तान की सरज़मीन पर देखेंगे कमेंट्री बॉक्स में और उनके साथ मुलाकातें होंगी। तो ये एक ऐसी ख्वाहिश है, हमेशा से रही है कि जब भी गावस्कर साहब के साथ जो है वो उनसे मुलाकात होती है तो वो एक बहुत ही खुशगवार तजर्बा होता है और लम्हात जो है वो कभी भूलने वाले नहीं होते।